हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी ग्रैंड एजुकेशन। तो अभी तक हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम उसी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक और अगला प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट दो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे जो कि थे एक क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस और एक आइसोथर्मल प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वाजी एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? ए प्रोसेस इन विच प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस बट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होता है बट जो चेंज ऑफ हीट है वो हमेशा ही ज़ीरो रहेगी, मतलब कि हीट चेंज नहीं होगी बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग के। वही लिखा है, ए प्रोसेस इन विच प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम है वो चेंज होगा बट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। बट जो हीट है उस सिस्टम की वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा क्यू आएगा हमेशा ज़ीरो। डेल्टा क्यू आएगा ज़ीरो। डेल्टा क्यू होता है चेंज ऑफ हीट। तो चेंज ऑफ हीट ही नहीं चेंज हो रही है तो चेंज ऑफ हीट तो ज़ीरो ही आएगा। मान लो एक सिस्टम है, मान लो ये पूरी तरह से बंद है। अब इसका जो प्रेशर है वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, ये है चेंजेबल। बट जो इसका हीट है, मतलब कि हीट वो चेंज नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है आफ्टर सम टाइम, हम थोड़ी देर के बाद डेल्टा टी थोड़े टाइम के बाद देखेंगे तो तब भी टेम्परेचर एच ही रहेगा और चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा ज़ीरो, और चेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा ज़ीरो। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम है चेंजेबल और ये है नॉट चेंजेबल, कांस्टेंट ही रहेगा हीट। अब हम देखते हैं कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस को चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी पढ़ा था कि दो कंडीशन थी जो जब तक वो फुलफ़िल नहीं होंगी उसके लिए तब वो कोई भी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस वही प्रोसेस होगा जो कि उन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। अब इसकी कंडीशंस देखेंगे हम कि फर्स्ट कंडीशंस है दे शुड नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। मतलब कि जो भी सिस्टम की बॉल्स हैं ना वो बॉल्स हीट एक्सचेंज को रेजिस्ट करेंगी, मतलब कि उसको रोकेंगी। जैसे कि मान लो जैसे हमने ये सिस्टम लिया हुआ था, इसकी जो बॉल्स हैं वो होंगी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक नहीं, हाँ एडियाबैटिक ही, सॉरी। अब यहाँ पे ये है जो बॉल्स इसकी, कोई भी सिस्टम ले लेते हैं हम, जब तक ना ये बॉल्स इसको हीट ट्रांसफ़र रेजिस्ट करेगी, मतलब कि रोकेगी, तब तक ये प्रोसेस होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी। हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो जो डेल्टा एच डेल्टा क्यू है वो रहेगा ज़ीरो ही, जो हीट है वो ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि इसमें से हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस होगा। इसलिए ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स परफेक्टली इंसुलेटिंग, इसलिए ये इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए। इंसुलेटेड वॉल्स वो वॉल्स हैं विच डू नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो ये आ गया। अब है नेक्स्ट प्रोसेस द कंडीशंस, द सिस्टम शुड बी compressed or expand suddenly so that there is no time for the exchange of heat between the system and its surrounding। इसको पढ़ने से पहले आप एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस की वीडियो देख लें, क्योंकि उसी में भी एक कंडीशन थी इसी तरह, जो कि कंप्रेशर और एक्सपैंड ऑफ पिस्टन या फिर किसी भी सिलेंडर का उसका जो वॉल्यूम है वो एकदम से चेंज होगा, उस पर क्या वो चेंज आएगा उस सिस्टम में, वो देखा था हमने। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में था
मान लो ये कोई भी सिलेंडर है, इसके ऊपर ये पिस्टन है। जब ये सडनली चेंज होगा, मतलब कि सडनली इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। नहीं, पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल के लिए। पहले हम आइसोथर्मल के लिए देखेंगे। मान लो ये कोई भी है सिलेंडर और ये है इसका पिस्टन। अब ये जब स्लोली इस मतलब कि सडनली, यहाँ पे हम लिखा है सडनली, मतलब कि एकदम से, बट ये होगा धीरे धीरे इसके वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, मतलब कि कम कर रहा है वॉल्यूम को। तो जब ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो जो इसमें हीट जो गेन कर रहा है वो सिस्टम, वो एक्सचेंज कर देगा सिस्टम के साथ, क्योंकि यहाँ पे इसको टाइम मिल जाएगा हीट एक्सचेंज का। मतलब कि अब ये हीट एक्सचेंज कर रहा है, मतलब कि हीट लूज़ कर रहा है। अब जब ये एक्सपैंड करेगा तब भी ये धीरे धीरे करेगा और ये अपनी हीट जो है वो लूज़, इसको मतलब कि मेनली इसको टाइम मिल जाता है हीट लूज़ करने का। अब इन दिस प्रोसेस द सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड एक्सपैंड सडनली। अब ये जैसे कि अब जो हीट एक्सचेंज को रोकना है तब ये प्रोसेस होगा सडनली, मतलब कि जब ये है पिस्टन, ये एकदम से ही नीचे आ जाएगा और इसको टाइम नहीं मिलेगा, जो कि हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर इज़ नो टाइम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो यही जो दो कंडीशन थी जो कि इसके लिए ज़रूरी थी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।